ये कहानी भाई 2016 की बता रहा हूँ और रियली स्टोरी है, झूठ नहीं बोलूँगा। ये किशन भैया पे घटित है जो हमारे गली में ही रहते हैं। उनकी बॉडी वॉडी बहुत अच्छी है और मेरा मोहित दोस्त है ना, उन्हीं के सगे भाई हैं, सगे। तो हुआ यूँ कि वो बैंकट में काम करते थे, तो वो 3:30 बजे छुट्टी करके आ गए थे। तो गली 1 नंबर गली वहीं पर ही। तो जब वो रास्ते में आ रहे थे ना, जैसी गली आई हमारे आधी गली में घुस गए हो भैया। तो हुआ यूँ कि एक वाइट ड्रेस में चुड़ैल, वाइट ड्रेस में, रियलिटी बात है ये, वाइट ड्रेस में वो चुड़ैल, सीढ़ी था एक, और टूटी फूटी उस टाइम का टाइम था, टूटा फूटा घर बना हुआ था उस टाइम। सीढ़ी थी, वो सीढ़ी से वो कभी ऊपर आते कभी नीचे चढ़ते, कभी ऊपर आते कभी नीचे, कभी ऊपर आते। और भैया डर गया। उस टाइम वो डेली हनुमान चालीसा सुनकर आते थे, उस टाइम भी सुन ही रहे थे, लेकिन वो डर गया, पता नहीं कि मन में क्या बैठ गया। और जैसे ही वो ऊपर सीढ़ी पर चढ़ गई भैया, इतना तेज भागा ना, और जाते वो गेट खटखटाने लगा और सीधा बोलने लगा मम्मी गेट खोल। और जैसे वो गेट खोले आंटी, वो ऐसे गए तो पूछने क्या हुआ, इतना हाथ क्यों रहा है। तो डर के वैसे ही बोल नहीं पाए, तो बहुत डर रहे थे, लेकिन कैसे भी करके उन्होंने तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं आधी रात हो रही है, रात के 3 बज रहे हैं करीब, और मैं जसवंत अभिषेक अपनी अपनी रियल स्टोरी बता रहे हैं। तो जो मेरे साथ रियल में घटा है वो मैं आपको आज बताता हूँ। जब मैं करीब छोटा था, 13 साल के अराउंड, तब की बात है ये। हम जाते थे बैर खाने के लिए, सारे दोस्त, मैं, मोहित, अभिषेक, जसवंत, एक कबाड़ी दोस्त है हमारा, वो परवीन। तो हम बैर खाने जाते थे। जंगल का एरिया था, जंगल टाइप पूरा एरिया था, पहले कुछ बना होना नहीं था। तो वहाँ पे एक बैर का पेड़ था, सतूत का पेड़ था, पहाड़ी पे। वहाँ पे जाते थे रोज़ रोज़। तो एक दिन जसवंत बैर के पेड़ के ऊपर चढ़ के हिला रहा था बैर, और मैं और परवीन नीचे बैर मतलब इकट्ठा कर रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे सारे के सारे बैर। उसके बाद डिवाइड करके आधे आधे खा रहे थे। तो उस उसके ऊपर से जो ब्लैक कलर का कपड़ा टाइप का गिरा था ना, उसको जब मैंने उठाया तो मैंने सोचा इसी के अंदर सारे बैर इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन एकदम से कुछ ऐसा लगा जैसे कि कुछ सुई चुभी हो। और फिर तो उस दिन मुझे कुछ नहीं हुआ। उसकी अगली रात में ऐसा लगा जैसे मेरे पापा आए मेरे पास। ऐसे ही होता था मेरे साथ पर डे कि रोज़ रात में वो आता था, ठक ठक आवाज़ आती थी, मैं चिल्लाने लगता था। और वो उसको जब मैं देखता था ना, जब भी आंखें आंखें मैं बंद ढक लेता था अपनी हाथों से, कुछ कपड़े ओढ़ लेता था। और जैसे ही कपड़ा हटाता था, सामने की ओर देखता था गेट की तरफ, उसकी गर्दन अलग कटी रहती थी, वो हंसता रहता था। और उसके पैर अलग, पेट अलग, मुझे टॉर्चर करता रहता था। मुझे बुलाता था कि आ जा मेरे साथ, आ जा मेरे साथ। और जब एक भैया है मेरे, उन पे मतलब माता आती है, माता की कृपा है उन पे। तो वो जब मुझे ठीक कर रहे थे ना, तो उस दिन में उसने मेरे को एक चाटा मारा था। और एक लौंग थी, लौंग के ऊपर चाकू मारे थे भैया। हाँ, लौंग के ऊपर चाकू मारे थे। और फिर उस लौंग ना, अचानक से वो लौंग खूब तेज से एकदम हवा में ही एकदम उड़ गई। सो गाइस, इन दोनों ने तो अपनी स्टोरी बता दी। अब मेरी स्टोरी सुनिए। ये कम से कम 4 साल पहले की बात है। मेरी उस समय मेरी नानी की 2 सहेलियाँ थीं और वो रात का समय था, कम से कम 11 बजे का समय था। तो हमारे गांव में ताड़ का पेड़ होता है, तड़कू जिसको बोलते हैं, उसको खाया जाता है। जैसे वो फल ही होता है एक तरह से। तो नानी की सहेलियाँ थीं, वो सुबह चली गई थी, मान के चलो उन्हें लगा 1-2 बज रहे हैं। तो वो जब गई थी तड़कुल गिरने, तो वहाँ पे तड़कुल गिरा ही नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि गिरा नहीं है तड़कुल तो हम चलते हैं घर पे। तो वो जब घर के लिए निकल रही थी, तो अचानक से पेड़ से कुछ गिरा। तो वो पीछे मुड़ के देखी, तो जब मुड़ के देखी तो देख रही हैं कि तड़कुल गिरा है। तो उसको उठाने के लिए गई, और जैसे एक उठा रही हैं उनकी सहेली, और एक सहेली वहाँ खड़ी थी उनके बगल में, तो वो ऊपर देखी झटके से। तो जैसे उन्होंने ऊपर देखा तो वहाँ पे एक पैर लटक रहा था। मतलब अब क्या बताऊँ आपको, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब उसका पता नहीं अजीब ही था, वो उसका पैर लटक रहा था, जो भी बन रहा था, जो भी था वो अजीब ही था। तो वो देख ली। इसके बाद देखने के बाद वो मुंडी नीचे कर ली वो उनकी सहेली। तो कह रही हैं, उनको समझा रही हैं, वो तड़कुल उठा रही है उनकी सहेली, कह रही हैं कि ओए चल यहाँ से चलते हैं। तो वो कह रही हैं कि क्यों, कह रही कि तड़कुल बट उठा चल। तो वो समझ ही नहीं पाई। तो इसके बाद वो बोल रही हैं कि तड़कुल को छोड़ दे, तू मेरे साथ इधर आ। तो उधर ले गई पेड़ के पास, एक वहाँ आम का पेड़ था,
वहीं ले गई। उन्होंने बोला कि ज़रा ऊपर देखियो, तो उन्होंने ऊपर देखा तो एक पैर लटक रहा है। वो वहीं पे देख के वहीं पे शॉक्ड हो गई। तो उनकी जो सहेली हैं वो बोल रही यहाँ से भाग। अब दोनों ने कैसे भी करके वहाँ से भाग गई वहाँ से, कैसे भी करके भागा। ऊपर जो था ना, उसकी हंसी की आवाज़ आ रही थी, पता नहीं अजीब ही हंसी, मतलब अभी अजीब ही आवाज़ थी वो, हंसी जैसी, वो हंस रहा था, पता नहीं क्या क्या था वो, नाम नहीं ले सकते, पर जो भी था अजीब ही था वो।